ना कोई बेकिंग की टेंशन, ना कोई मुश्किल तरीका, बनाना इतना आसान और जायका इतना ज़बरदस्त कि खाने वाले सिर्फ वाह वाह करते रह जाएंगे। तो चलिए देर किए बगैर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार स्पाइसी और सॉफ्ट क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो जी जनाब, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बगैर ओवन के क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा किस तरह परफेक्ट तरीके से तैयार किया जाता है। ये कोई आम पिज़्ज़ा नहीं, बल्कि हर स्टेप में थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी समझदारी और मज़े का ख़ास ध्यान रखना होता है। जब ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाएं तब जाकर तैयार होता है हमारा बेहतरीन सॉफ्ट स्पाइसी और प्रोफेशनल लगने वाला क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप, यहाँ हम एक बाउल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे मैदा। मैदा यहाँ मैं 2 कप का यूज़ कर रही हूँ। जब आपने मैदा लेना है इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, यानी कि 500 ग्राम। सबसे पहले हम इस डो को रेडी करेंगे और तब तक ये अच्छे से राइज़ हो जाए। फिर हम बाकी की प्रिपरेशन साथ साथ करते जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ईस्ट का ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून चीनी और 2 पंच इसके अंदर हमने नमक, 2 टेबल स्पून घी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इस डो को हम परफेक्ट तरीके से तैयार करेंगे। आप इस पॉइंट पर आकर इसके अंदर एक एग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएंगे और पानी यहाँ मैं थोड़ा सा नीम गर्म यूज़ कर रही हूँ। जब आप नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे ना, आपकी डो परफेक्ट राइज़ होगी। तो ये देखिएगा, डो जो है वो हमने रेडी कर ली है, यानी कि गूंद ली है इसको। आपने ज़्यादा इसको नरम नहीं करना और ना ही ज़्यादा आपने हार्ड रखना है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और इसको रैप कर देंगे। ग्रीस करने से ये है कि ये डो बर्तन के साथ चिपकेगी नहीं। तो ये देखिएगा, यहाँ हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। जब आपकी डो अच्छे से राइज़ हो जाए तो समझिएगा आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही यहाँ हम लेंगे एक बाउल और इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन, 2 से 3 खाने के चम्मच दही जाएगा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून रेड चिली, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर का जाएगा जी, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर नमक और हाफ टेबल स्पून तिक्का मसाला। और थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑरिगेनो शामिल कर देंगे टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए। जो हमने टॉपिंग करनी है उसके लिए हम चिकन टिक्का यहाँ रेडी कर रहे हैं। ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी जनाब, 300 ग्राम चिकन के अंदर जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो इनफ है। साथ ही यहाँ एक पैन लेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर हम घी के ऐड कर देंगे और जो हमने पहले से चिकन को रेडी किया हुआ है उसको ऐड कर देंगे। तो जी जनाब, अगर आपके पास टाइम हो तो आप चिकन को मैरिनेट कर कर 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं रख रही, मैं इसको फ़ौरी तैयार कर रही हूँ। चिकन को डालने के बाद आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं इसमें ऐड करना। जो हमने दही डाला है इसी के अंदर हम इस चिकन टिक्का को रेडी करेंगे। जब हम इस चिकन को इसी दही के अंदर पकाएंगे, ये इतना जूसी, इतना टेस्टफुल बनकर तैयार होगा ना, यकीन माने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जस्ट मुझे 5 से 7 मिनट लग चुके हैं चिकन को यहाँ रेडी करते हुए। मेक श्योर हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। अब हम तैयार करेंगे पिज़्ज़े के लिए एक क्रीमी और मज़ेदार वाइट सॉस, जो बनेगी सिर्फ चंद चीज़ों से। यहाँ हमने मायोनीज ले लिया और इसके अंदर 1/3 टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया और थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक नमक, 2 पंच ऑरिगेनो और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मिल्क। ये सब डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप वाइट सॉस को ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यह हमारी वाइट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, इतनी फ्लफ़ी सी हमारी डो बनकर तैयार हुई है ना, यकीन मानिए जब आपकी भी डो इस तरह से राइज़ हो ना, तो आपकी रेसिपी कमाल की बन के तैयार होगी। तो अब हमारी डो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी एयर अच्छे से निकालने के बाद आप देखिएगा कितनी फ्लफ़ी और कितनी सॉफ्ट स्मूथ सी हमारी डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसका एक बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। तो जी जनाब, साथ यहाँ हम काउंटर को थोड़ा सा डस्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके के साथ पिज़्ज़ा की बेस तैयार करेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ हमने इसका एक बाउल रेडी कर लिया है। थोड़ा सा डस्ट करेंगे और हाथों के साथ भी इस बेस को आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हाथों के साथ ईज़ी लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वरना आप बेलन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं। तो ये देखिएगा, बेलन की मदद के साथ हमने इसकी बड़ी सी एक रोटी बना लेनी है। जो बेस है ना, ये आपकी जब अच्छे से तैयार हो जाएगी ना, तो समझिएगा पिज़्ज़ा आपका बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आपने डो को ना ही ज़्यादा पतला करना और ना ही ज़्यादा मोटा। थोड़ा सा हम तवे को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो हमने पहले बेस रेडी की हुई है
वो इस पे सेट कर तो जी जनाब, इस पॉइंट पर आकर हम पिज़्ज़ा बेस पर फोक की मदद से हल्के हल्के निशान लगाएंगे ताकि वो बेक होते वक्त फूले तो जी जनाब, अब पिज़्ज़ा बेस पर फर्स्ट लेयर हम पिज़्ज़ा सॉस की लगाएंगे ताकि हर बाइट में फ्लेवर भरपूर हो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो आप टमाटो केचप के अंदर भी चंद स्पाइसेस ऐड कर कर यूज़ कर सकते हैं। तो जी जनाब, पिज़्ज़ा सॉस के बाद अब हम एक क्रीमी सी वाइट सॉस शामिल कर देंगे जो कि पहले से हमने रेडी की हुई है। यकीन माने खाते वक्त आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे जब आप मेरी तरह डबल सॉस के साथ पिज़्ज़े को रेडी करेंगे। क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाते वक्त आप चाहें तो डो को चिकन की फिलिंग के साथ भी फोल्ड कर सकते हैं, और अगर आप सादा रखना चाहें तो बगैर फिलिंग के भी क्रस्ट आपका तैयार हो सकता है। तो जी जनाब, पिज़्ज़ा डो को हम साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और इसको परफेक्ट हम शेप देते जाएंगे। तो जब आप इस तरह से इसको शेप देंगे ना, यकीन माने खाते वक्त कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसको घर पे बनाया है या बाजार से ऑर्डर किया है। तो ये देखिएगा, हमने इसको अच्छे से शेप दे तो दिया। जी जनाब, अब आ चुका है सबसे मज़ेदार स्टेप टॉपिंग का। सबसे पहले हम चिकन की लेयर लगाएंगे और साथ साथ इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे, और साथ साथ इसके अंदर हम वेजिस, और आखिर में फिर हम ढेर सारा मोज़रेला चीज़। वेजिस में आप जो ऐड करना चाहें आप कर लीजिएगा। यहाँ हम टमाटर और कैप्सिकम, साथ ही इसके हम अनियन को ऐड कर रहे हैं। अगर आप और भी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, हमने वेजिस की लेयर लगा दी है। अब हमने जो पहले से चिकन टिक्का रेडी किया हुआ है उसकी हम लेयर लगाएंगे अच्छे से, ताकि खाते वक़्त आप मज़े-मज़े के फ्लेवर्स ले सकें। तो अब इसके ऊपर थोड़ी-सी ऑरिगेनो हम स्प्रेड कर देंगे। चीज़ी पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैं मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स कर कर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी-सी रेड चिली भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ हम क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा को बाजार जैसा गोल्डन टच देने के लिए दूध और फूड कलर का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमारा क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको बेक किस तरह से करना है, बहुत ही आसान मेथड है जो मैं आपको आगे जाकर बताने वाली हूँ। साथ ही यहाँ हमने एक पुराना सा तवा ले लिया है। नया तवा नहीं लेना वरना अम्मा से मार पड़ेगी। अब आपके ज़हन में ये बात आएगी कि हम तवे पर इसको कितनी देर बेक करेंगे। टोटल 35 मिनट। पहले 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे और इसके बाद हम इसको ज़ीरो फ्लेम पे। तो ये देखिएगा 35 मिनट गुजर चुके हैं। तो लीजिए, हमारा क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब आखिर में हम इसके ऊपर लगाएंगे वो क्रीमी वाइट सॉस जो हमने शुरू में तैयार की, जो कि हर बाइट में आपको लाजवाब फ्लेवर का धमाका देगी। और आप देखिएगा क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा कितना गोल्डन कलर, स्पाइसी चिकन, चीज़ की भरमार और वो सॉफ्ट सा टेस्ट, एकदम परफेक्ट। ये पिज़्ज़ा देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी इतना मज़ेदार, एक बार खाएंगे ना बार बार दिल करेगा। तो जी जनाब, यहाँ हम पिज़्ज़ा कटर के साथ इसकी कटिंग करते हैं और इसकी फाइनल लुक देखते हैं। तो देखा ना कितना अमेजिंग हमारा चंद मिनटों में क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। आप भी बाज़ार के एक्सपेंसिव पिज़्ज़ों से अवॉइड कीजिएगा, इसको खुद घर पर ही तैयार कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे प्यारा सा फीडबैक करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दें अब इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो देखा ना आपने, कम खर्चे में बगैर ओवन के और बाजार से कहीं ज़्यादा मज़ेदार पिज़्ज़ा घर पर ही ये तैयार हो जाता है। आपको भी बाजार जाने की ज़रूरत नहीं। बाजार से अवॉइड कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।